हाइट ऑफ द लिटरेचर मैं धन्य हूँ इंदिरा जी, आज आपने इंदिरा जी ने भी बड़ा ट्रेवल में थकान महसूस की है। सुबह से दिल्ली से गए, सहारनपुर से दिल्ली आई, दिल्ली से बाई कार तशरीफ लाए, 4 बजे जब आई है। पता नहीं ठीक से आराम भी करने को मिला होगा कि नहीं। खैर मित्रों, अब मैं सबसे पहले बाउंसर्स को ये कहना चाहता हूँ, भाई अब बिल्कुल भी व्यवधान पैदा न हो कार्यक्रम में, क्योंकि अब कार्यक्रम चाहते हैं कि शुरू हो। ऑलरेडी वी आर लेट। श्रोताओं की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है कवियों के साथ साथ, वो मैसेज ऑलरेडी जा चुका है। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे मित्र, मेरे सारे अहबाब, मेरे सारे चाहने वाले, जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, मैं दोबारा से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तमहीद के कि माइक सौंपता हूँ। बैरागी दादा ने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया मेरे को। 3 लोग तो यहाँ ऐसे बैठे हैं जो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं तीनों के, एकल साहब, उदय प्रताप सिंह जी, बाल कवि बैरागी जी मंत्री भी रहे। एक नारा आप लोगों ने सुना होगा, हम जो हमारे जो आदरणीय बैरागी दादा का दिया हुआ नारा। फिल्म में आपने गाना सुना होगा, तू चंदा मैं चांदनी, बैरागी दादा ने दिया। आज ये बड़ा मंच धन्य है। मैं माफी चाहता हूं अनवर भाई से और उनसे गुजारिश करता हूं कि इसमें बुजुर्गों, दोस्तों, स्टेज इतना धनवान है कि किसका किसका नाम लूं, कहां कहां से उपमाएं लाऊं, कहां कहां से तशबीहात तो इश्तिहारात तलाश करके लाऊं ताकि उनकी पेशानी को उसे चिपका सकूं। मेरे दिमाग की डिक्शनरी में ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिनसे मैं इन महान शख्सियतों का तारुफ या परिचय करा सकूं। इसलिए मैं अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए और उस कमजोरी का ऐलान करते हुए कि आज शख्सियतें बड़ी हैं और मेरे अल्फाज छोटे हैं, मैं अब अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। दरअसल कविता और शायरी जो है, ये सलीके से बात कहने का शऊर है। कोई बात सलीके से कही जाती है तो दुआ बन जाती है, और सलीका नहीं है तो वही बात गाली बन जाया करती है। लफ्ज में दिल का दर्द समो दो, हुस्न गजल बन जाएगा। लफ्ज में दिल का दर्द समो दो, हुस्न गजल बन जाएगा। पत्थर को आंसू दे दो तो ताजमहल बन जाएगा। ये सलीका। और फिर आप आगे बढ़िए कि लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज टपकाएगा अमृत, लबे गौतम तो खुले। रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए। लफ्ज हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे। इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा हो जाए। लफ्ज को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। तो दरअसल ये लफ्ज, ये शब्द जो हमारे कवियों और शायरों के पास है, ये जब बहुत बड़े दिमाग, बहुत बड़े व्यक्तित्व, कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के मुंह से निकलता है तो गीता बन जाया करती है, जो इंसानियत के अंधेरों में रोशनी का काम दिया करती। तो आज हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, हमारी आंखें खुशकिस्मत हैं कि इन चेहरों को देख रही। हम चाहते हैं कि आप भी मेरी ही तरह इन चेहरों को अपनी आंखों में सजा लीजिए, बसा लीजिए। इसलिए कि वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। ये आखिरी चिराग हैं जो जल रहे हैं तहजीब के रास्ते पर, ताकि इनके बाद की पीढ़ियां जो हैं वो सीख सकें कि बैठा कैसे जाएगा, उठा कैसे जाएगा, बोला कैसे जाएगा, बातचीत कैसे की जाएगी। ये वो लोग हैं जिनकी एक एक हरकत जो है वो दूसरों के लिए मिसाल बनती है,
सबूत बनती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग इनके चेहरों को अपनी आंखों में बसा लीजिए। मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सच्ची कविता और सच्ची शायरी वही हुआ करती है कि जब कोई पढ़ता है खड़ा होकर के सच्ची कविता सच्ची शायरी, तो लगता है कि जैसे ये शख्स अपने हाथों में एक बूंद शहद लेकर समुंदर के सारे खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये है सच्ची कविता और सच्ची शायरी की खूबी। आइए उस कविता की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है कि सरस्वती वंदना से किसी प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है ताकि उसे कामयाबी की जमानत मिल जाए। तो आइए इस शहर की साहित्यिक आबरू और पूरे हिंदुस्तान में कवियों और शायरों के दिलों में घर बना लेने वाली शख्सियत, मैं भाई लोकेश साहिल से गुजारिश कर रहा हूं कि सरस्वती वंदना के लिए वो तशरीफ लाएं, ये फख्र उन्हें हासिल हो, ये इज्जत उन्हें हासिल हो, ताकि ये कहकशा नाम का जो प्रोग्राम है सरस्वती वंदना के तुफैल उस सदक़े में बरसों चलता रहे और रोशनी यूं ही फैलती रहे। आइए लोकेश जी सरस्वती वंदना। मित्रों, मैं भी घबराहट में कुछ चीजें भूल जाता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम में भूल गया कि हमें इन सब लोगों का स्वागत भी करना है। मैं पीयूष और श्वेता को कहूँगा, श्वेता नीचे आओ, विमलेश जी को और दिलीप जी को एस्कॉर्ट करके मंच पे फोन बंद कर दें। मैं श्रीधर ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती विमलेश शेखावत से निवेदन कर रहा हूं कि वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह शेखावत जी का बुके पेश करके सम्मान करें। तरह पूरी परिक्रमा मत करो बच्चे। मित्रों, हम करके स्वागत करें। मैं सबसे पहले बुला रहा हूं श्री नंदलाल सचदेव को, हमारे काबिलों के अध्यक्ष। नंदलाल जी आइए और बेहतर उत्साही से आपको फूल पेश करके उनका स्वागत करें। काबिलों के अध्यक्ष श्री नंदलाल सचदेव। मित्रों, अब मैं चाहता हूं मेरे बहुत अच्छे दोस्त विक्रांत राजस्थानी यहाँ बैठे हैं, वो तशरीफ लाएं। उदय प्रताप सिंह जी को फूल पेश करें। पहन लो, ये गोवाली नहीं है। जो लखनऊ से आए इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, मेरा छोटा भाई इस देश का बहुत लाडला शायर वो आए और श्री महेश्वर तिवारी जी को फूल पेश करके उनका स्वागत करें। मित्रों, आरसी शर्मा गोपाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब की खिदमत में फूल पेश करें। आलोक चतुर्वेदी से गुजारिश है कि आए और डॉक्टर अनिल संसारी को फूल पेश करें। मित्रों, राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा सिंह भी यहाँ तशरीफ रखती हैं। ये अपने अपने इस आयोजन की बहुत गरिमा है कि ऐसे ऐसे लोग कविता को बैठ करके सामने बैठ करके सुन रहे हैं। मैं सुषमा जी को बुला रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आए और इंदिरा जी को फूल पेश करें। डॉक्टर सुषमा सिंह जी। मेरा की दादा कह रहे हैं, ये अपने आप में अनूठी बात है कि सुषमा जी इंदिरा जी का स्वागत कर रही है।
मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये इंदिरा वो इंदिरा नहीं है, ये सुषमा भी वो सुषमा नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले विनय जोशी बैरागी दादा को फूल पेश करें, संजय जोशी आए, बेकल साहब को फूल पेश करें, उदय प्रताप सिंह जी आए, आ जाओ, उदय भान सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी को फूल पेश करेंगे, विनीत जी फूल पेश करेंगे अनीश अंसारी साहब को, रविंद्र प्रताप सिंह फूल पेश करेंगे महेश्वर तिवारी जी को। अच्छा दोबारा से बोलते घबरा तो रही हो। विनय जोशी जी फूल पेश करेंगे बालकनी बैरागी से। मैं देख रहा था समय बच्चे। संजय जोशी फूल पेश करेंगे बेकल साहब, बेकल उत्साही। उदय भान सिंह जी बुके पेश करेंगे उदय प्रताप सिंह जी को। आनंद चतुर्वेदी जी आए, श्री आनंद चतुर्वेदी और डॉक्टर अनीश अंसारी साहब को फूल पेश करेंगे। विनीत जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, विनीत जी आइए, महेश्वर तिवारी जी को फूल पेश कीजिए। प्रीति भी यहाँ है, प्रीति जल्दी जल्दी आओ, इंदिरा जी को फूल पेश करो। शाबाश। प्रीति पीयूष की बहन है दोस्तों, विनीत हमारे दामाद है। तो तुमने क्या लिख दिया श्वेता? अच्छा मनोज को भी बुलाऊं? मनोज शर्मा आजा यार, श्वेता कह रही आजा। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष मनोज शर्मा। अम्बेडकर का हाँ अभी हटा देते हैं। राजेश अरे पीयूष ओ भाई, सब समाप्त। कविता पाठ की औपचारिक शुरुआत अनवर जलालपुरी से माफी के साथ। मुझे काम पहले कर लेना चाहिए था, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ आपसे। मात मेरी दे सावरदान, शारदे दे सावरदान, मुझ जैसे अनपढ़ जाहिल को मिल जाए पहचान। मात मेरी दे सावरदान, शारदे दे सावरदान। कह के भी आए न मुझको, कविता क्या लिख पाऊंगा। बिन तेरे आशीष के मैया अपना मान गवाऊंगा। तेरी कृपा से ले सकते हैं, तेरी कृपा से ले सकते हैं शब्द मेरा संज्ञान। मात मेरी दे सावरदान, शारदे दे सावरदान। अंतिम है। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। कवियों के दरबार का मैया एक चाकर हो जाऊं मैं। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। कवियों के दरबार का मैया एक चाकर हो जाऊं मैं।
ज्ञान भले कम देना लेकिन, ज्ञान भले कम देना लेकिन, मत देना अभिमान मात मेरी, दे ऐसा वरदान शारदे, दे ऐसा वरदान। दोस्तों, इस हॉल में पुरजोर तालियां उठनी चाहिए निदा फाजली के लिए। निदा फाजली साहब तशरीफ ले आए हैं। निदा भाई, गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। तस्वीर रखें निदा भाई। निदा भाई को माला पहना कर बताएंगे। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। निदा फाजली। मित्रों, मुख्यमंत्री जी ने एक चिट्ठी भिजवाई है, शुभकामनाओं की चिट्ठी है पीयूष के नाम पे। पढ़ के इसको चलो पढ़ देता हूं, बिना चश्मे की दिक्कत होगी, लेकिन रमेश बोराना जी का स्वागत है बहुत। मैं चाहता हूं पीयूष आए, रमेश बोराना जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। रमेश बोराना साहब, पीयूष माला पहनाओ। रमेश जी, मित्रों, अगर आप लोग अनुमति दें और दीपेंद्र सिंह जी भी आज्ञा करें, तो मैं चाहता हूं कि हम कवियों का जो सम्मान दीपेंद्र सिंह जी के हाथ से कराना चाहते हैं, वो भी इसी घड़ी करा लें जहां आप लोगों ने इतना झेला है। 3 मिनट और, सिर्फ 3 मिनट। दीपेंद्र सिंह जी, मैं दोबारा तकलीफ दूंगा, आप मंच पे आए। दोस्तों, सरस्वती वंदना हो गई, इस कवि सम्मेलन और मुशायरे को कामयाबी की जमानत मिल गई। पीयूष आदित्य ने बहुत कुछ अपना इसमें शामिल किया है। इस उम्र में साहित्य से इतना लगाव, खुद कविता और शेर कहना और इतने बड़े शायरों और कवियों को इकट्ठा करना एक मंच पर, इतनी रियायतीत को हमारी आंखों के सामने बिठा देना, ये पीयूष आदित्य का एक बड़ा कारनामा है। मैं उन्हें बधाई दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ। उनका स्वागत मैं यूँ करना चाहता हूँ कि नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुजुर्गों से उलझना चाहती हैं, पुरानी बंदिशों को तोड़कर वो न जाने क्यों निकलना चाहती है। नई नस्ल जिंदगी के चाहे जिस मैदान में हो, वो अपनी एक पहचान चाहती है और उस पहचान के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। मुझे खुशी है कि पीयूष आदित्य अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बधाई। मैं इस वक्त एक कवि, एक शायर की हैसियत से उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी कविता, अपनी शायरी से इस तारीखी कवि सम्मेलन और मुशायरे की शुरुआत कर दें। पीयूष आदित्य, आइए। अनवर भाई, मैं नहीं शुरू कर पाऊंगा आप लोगों के सामने। अब आपने बुलाया तो मैं एक दोहा पढ़ के केवल जो है अपनी जगह दूंगा कि फूटा मटका सब कहे मेरे मन का हाल। निदा भाई तस्वीर कीजिएगा। फूटा मटका सब कहे मेरे मन का हाल, मिट्टी मेरी गूंथ कर फिर कीजो खुशहाल। मिट्टी मेरी गूंथ कर। तुमने एक ही दोहे में बहुत कुछ कह दिया, अब इसे साल भर तक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आ गया? ड्राइवर मिले। सबसे पहले दीपेंद्र सिंह जी व्हीकल उत्साही साहब को दुशाला उड़ा करके उनका सम्मान करेंगे और उन्हें मोमेंटो पेश करेंगे।
बालकवि बैरागी जी को दुशाला पेश करेंगे दीपेंद्र सिंह जी साहब। क्या कर रहे हैं आप? दोनों साइडों में कर रहे हैं, नीचे ही आने हैं। उदय प्रताप सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी को दुशाला भेंट करेंगे दीपेंद्र सिंह जी। निमंत्रण पेश करेंगे दीपेंद्र सिंह जी। निदा फाजली साहब का सम्मान करेंगे दीपेंद्र। श्रीमती इंदिरा गौर को दुशाला पेश करेंगे दीपेंद्र सिंह जी साहब। डॉक्टर अनिल संसारी का सम्मान करेंगे दीपेंद्र सिंह जी साहब। दीपक आगे निकालिए। श्री महेश्वर तिवारी जी का सम्मान करेंगे दीपेंद्र सिंह जी साहब। श्री अनवर जलालपुरी साहब का सम्मान करेंगे दीपेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र सिंह जी का। मित्रों, करनी है कि एक कवि, शायर और आम पब्लिक में, आम जनता में क्या फर्क होता है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। तो ये फर्क है आम आदमी और शायर और कवि। आने वाले दिनों की आहटों को महसूस कर लेता है, समझ लेता है, पहचान लेता है और अपनी कविता, अपनी शायरी के हवाले उसे इस तरह से आवाम के सामने पेश करता है कि वो उसकी शायरी अपने ज़माने की दस्तावेज बन जाती है। जब निदा साहब ये कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, तो ये ऐसी दो लाइनें हैं जो दिल और दिमाग सबको मुतासिर करती हैं। चाहे पढ़ा लिखा शख्स हो, चाहे बेपढ़ा लिखा, वो समझता है कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारा सरमाया है, ये हमारी दौलत है। तो यही फर्क है एक शायर